हेलो दोस्तों, हम आज जानेंगे। हम इसमें आपको भाग 1 से लेके 22 तक आपको एक ही वीडियो में आपको इसका अगर साफ ना दिखे तो आप इसका क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे भाग 1 में आपको दिया है संघ और उसके क्षेत्र 1 से 4 तक इसमें है अनुच्छेद। उसके बाद भाग 2 में है आपका नागरिकता, इसमें 5 से 11 याद रखना है। नागरिकता जो है 5 से 11 में भाग 2 में है। भाग 3 में आपका मूलभूत अधिकार है 12 से 35। आपको भाग 3 में मूलभूत अधिकार 12 से 35। उसके भाग 4 में है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 है। तो भाग 4 में याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और 36 से 51 है। भाग 4 के ए है, तो इसमें मूल कर्तव्य है 4 के ए में 51 ए में आपका इसका है। तो भाग 4 के में मूल कर्तव्य को याद रखिएगा, 51 ए में है इसका। भाग 5 में आप देखिएगा तो संघ है इसका 52 से 151 तक याद रखना है। भाग 5 में भाग 5 को याद रखना है, संघ से रिलेटेड, और 52 से 151 तक इसमें अनुच्छेद है। उसके बाद भाग 6 में है आपका राज्य है। भाग 6 को राज्य याद रखना है, 152 से 237 है। तो भाग 6 में राज्य है 152 से 237 है। भाग 7 आपका 7वां संशोधन 1956 द्वारा हटाया गया है। इसको भाग 7 को भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पूछ सकता है कि इसको कैसे हटाया गया है। तो 7वां संशोधन द्वारा 1956 द्वारा हटाया गया है भाग 7 को। उसके बाद भाग 8 को आपको संघ राज्य क्षेत्र है इसमें। उसके देख लीजिएगा इसमें भाग 5 में संघ का दिया है 52 से 151। अब भाग 8 में दिया है संघ राज्य क्षेत्र, ये 239 से 242 अनुच्छेद तक ये है आपका। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र है। उसके बाद भाग 9 में आपका है पंचायत 243 से आपका 2430। तो ऐसे याद रखना है, 2430 की 243 तक रहेगा। तो ये देख लीजिएगा अपने हिसाब से। भाग 9 में पंचायत है। उसके बाद भाग 9 ए में है आपका नगर पालिका। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9 के ए में है नगर पालिका, 243 पी से 243 जेड जी है। उसके बाद आपका भाग 10 में है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र 244 से 244 ए तक है। उसके बाद भाग आपका भाग 10 देख लिए, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। उसके बाद भाग 11 में संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें संघ राज्य संबंध जो भी है 245 से 263 है। भाग 11 में संघ राज्य संबंध है, इसमें 245 से 263 है। उसके बाद भाग 12 में इसमें वित्त संपत्ति और समुदायवाद इसमें है 264 से 300 ये है। तो इसको भी आप याद कर दीजिएगा। भाग 12 में इसको एक दो बार रिपीट करिएगा तो ये याद हो जाएगा आपको। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदायवाद है 264 से 300 ये। उसके बाद भाग 13 में है व्यापार वाणिज्य एवं समागम है। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य एवं समागम है 301 से 307 में है। उसके बाद यहाँ पे आपने याद कीजिएगा, भाग 14 में आपको संघ राज्य के अधीन सेवाएं है 308 से 323 है। भाग 14 में संघ राज्य के अधीन, ये आपका भाग देख रहे हैं, ये आप अनुच्छेद नहीं देख रहे हैं। तो भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं और 308 से 323 है। उसके भाग 14 ए में है आपका अधिकरण 323 ए से 323 बी है। तो आप भाग 14 ए में देख लीजिएगा, अधिकरण है 323 के ए से 323 बी है। भाग 15 में निर्वाचन है, इसको कहीं पूछ सकता है क्योंकि अभी निर्वाचन हुआ है। तब भाग 15 में निर्वाचन है 324 से 329, इसको ये याद रखिएगा। भाग 15 में निर्वाचन है। उसके बाद भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है 330 से 342। इसको रिपीट करके बार बार देखिएगा तभी याद हो पाएगा। भाग 17 में राज्यसभा है, राजभाषा है। इस भाग 17 में राजभाषा 343 से 351 है। भाग 17 में राजभाषा, ये भी याद रखना है कि राजभाषा किसमें है, तो भाग 17 में है और 343 से 351 है। उसके बाद भाग 18 में आपात उपबंध है इसमें,
आपको 352 से 360 ये भी याद रखना है। भाग 18 में है अपात उपबंध, 352 से 360 है। उसके बाद भाग 19 है प्रकीर्णन, 361 से 367 है। भाग 19 में प्रकीर्णन है, 361 से 367 है। भाग 20 में संविधान संशोधन है, 368। भाग 20 में संविधान संशोधन है, 368। और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, 369 से 392 है। उसके बाद भाग 21 देख लिए अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से 392 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन है, 393 से 395 है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ निरसन है, 393 से 395।